हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेकर आए हैं टॉप एमसीक्यूज जीके के लिए। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके आती है, तो ये क्वेश्चंस उन लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, फुल फॉर्म ऑफ एमआरएफ। एमआरएफ टायर आप लोगों ने जरूर देखे होंगे, तो उसके जो फुल फॉर्म है वो क्या है। आप लोगों ने अगर सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा होगा तो उसके बैट पे लिखा रहता था एमआरएफ, तो उसकी फुल फॉर्म है मद्रास रबर फैक्ट्री। याद रखिएगा, मद्रास रबर फैक्ट्री इसका नाम है। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि जो हम लोग शेयर मार्केट देखते हैं, तो इंडिया में जो सबसे महंगा शेयर है, इंडिया का सबसे महंगा शेयर वो एमआरएफ का है। आप लोग गूगल पे रेट देखिए कि एक शेयर कितने रुपए का है। ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडिया। हम लोग बुर्ज खलीफा को जानते हैं कि वो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वर्ल्ड की, टॉलेस्ट बिल्डिंग है वर्ल्ड की। लेकिन हमारे पास यहां ऑप्शन है मन्नत, एंटीलिया, पलाइज और सिविक सेंटर। याद रखिएगा, सिविक सेंटर जो है वो दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन इंडिया के लिए हमारे पास आएगा प्लाइसिस रॉयल। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि जो इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है इंडिया की, उसकी हाइट है 320 मीटर। लेकिन बुर्ज खलीफा जो है हमारे पास, बुर्ज खलीफा उसकी हाइट तकरीबन है 828 मीटर। ठीक है। तो याद रखिएगा इतना डिफरेंस है दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग में और इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग में। तो हमारे पास आता है, विच इंडियन स्टेट हैज नो रेलवे स्टेशन। बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि कौन सा स्टेट है जहां कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका सिक्किम। तो याद रखिएगा, सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जहां कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। मोनाको एक ऐसा कंट्री है जहां कोई भी अपना एयरपोर्ट नहीं है। याद रखिएगा, एयरपोर्ट अपना नहीं है। और मोनाको से रिलेटेड एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है ये। आफ्टर कौन से कंट्रीज के बाद आएगा? ये आएगा वेटिकन सिटी के बाद। तो वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है, उसके बाद दूसरे नंबर पे मोनाको है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चार मीनार ट्रॉफी। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है एंट्रेंस में। तो एथलेटिक्स इसका आंसर हो जाएगा। वॉलीबॉल से रिलेटेड हमें याद रखना पड़ेगा कि वॉलीबॉल कहाँ का नेशनल गेम है, तो श्रीलंका उसका आंसर हो जाएगा। फुटबॉल इतने देशों का नेशनल गेम है, ये बात आप लोग को याद रखनी पड़ेगी। तो बढ़ते हैं आगे, जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर आप लोग जरा अपने माइंड में सोच लीजिए क्या होगा। इन विच स्टेट ऑफ द फॉलोइंग ब्लैक सॉइल इज फॉर्म। इनमें से कौन से स्टेट में ब्लैक सॉइल पाई जाती है? तो ब्लैक सॉइल पाई जाती है गुजरात में। गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है इसमें? तो आप लोगों को बताना है कि इसमें नाम क्या है, और आप लोग को कमेंट में बताना है इसका आंसर। कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा। कुछ हिंट मैं आप लोगों को दे देता हूं, तो जरा देखिए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसको बोलते हैं। एन ऑटोबायोग्राफी है जवाहरलाल नेहरू की। आत्मकथा है एना चैंडी की। उसके बाद आता है वेटिंग फॉर ए वीजा। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हमारे पास है वेटिंग फॉर ए वीजा। इसी तरह से हमारे पास विंग्स ऑफ फायर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की, सॉरी आजाद नहीं आएगा, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। वो क्वेश्चंस आप लोगों को कमेंट में बताने हैं। वो 5 क्वेश्चंस होंगे, जो बताएगा इसका मतलब वो अच्छी तरह पढ़ाई कर रहा है। बराक उमामा की है हमारे पास ये। कुचिपुड़ी डांस ओरिजिनेटेड इन, कौन से स्टेट में कुचिपुड़ी डांस को ज्यादा मनाया जाता है या किया जाता है या स्टार्ट हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसका हमारे पास आंध्र प्रदेश। अगर भारतनाट्यम पूछते हैं तो तमिलनाडु है, और अगर कथकली पूछते हैं तो केरला है। तो ये सारी चीज आप लोगों को लिखनी पड़ेंगी बच्चों। आईफोन इज, आईफोन कौन से
कंट्री की ब्रांड है तो वो है हमारे पास अमेरिकन। तो अमेरिकन ब्रांड है हमारे पास आईफोन, याद रखिएगा। लेकिन चाइना, बहुत सारे जो उसके अंदर के पार्ट्स होते हैं चाइना उसको बनाता है, बहुत जगह आप लोग देखेंगे तो चाइना दिखेगा। लेकिन जो आईफोन है उसने बहुत अलग अलग जगह दिया हुआ है अपना बनाने की, जो फैक्ट्रीज हैं वो हैं। तो उसमें इंडिया में भी अभी स्टार्टिंग हो सकती है लेकिन अभी तक नहीं हुई है। चाइना है उसका, कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली एक जगह है, वहां इसका हेड ऑफिस है। तो आईफोन से रिलेटेड चीजें याद रखिएगा। व्हेन वाज फर्स्ट करेंसी नोट इशूड इन इंडिया, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। ज्यादातर बच्चे इसका आंसर 1931 लगा सकते हैं क्योंकि जो आरबीआई इनिशिएट हुई थी वो 1 अप्रैल 1931 को हुई थी, जिसके जो सब पहले गवर्नर थे उनका नाम था ऑसबर्न स्मिथ। ऑसबर्न स्मिथ, याद रखिएगा, क्योंकि देश आजाद नहीं हुआ था तो एक अंग्रेज बना था आरबीआई का गवर्नर। लेकिन जब देश आजाद हो गया तो सीडी देशमुख जी बने थे हमारे पहले आरबीआई गवर्नर, जो कि इंडियन थे। ठीक है, तो 1931 में ऑसबर्न स्मिथ बने थे गवर्नर। और जो पहला करेंसी नोट इश्यू हुआ था वो हुआ था 1938 में। बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो 5 रुपये का नोट था जो कि सबसे पहले बनाया गया था। ना वो 1 रुपये का नोट था ना 10 रुपये का था, उसके बाद नोट आए हैं। सबसे पहले 5 रुपये के नोट को बनाया गया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच गैस इज यूज इन लाइटर। जो गैस होती है लाइटर के अंदर तो उसको हम क्या बोलते हैं? आप लोग यूज करते हैं होंगे लाइटर, मैं तो खैर यूज नहीं करता। तो आप लोगों को इसका आंसर ज्यादा अच्छी तरह पता होगा तो आप लोग बता सकते हैं। मैं यहाँ टिक लगा देता हूँ, प्रोपेन उसका आंसर हो जाएगा। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का कौन है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर? 2024 की ये बात हो रही है तो आंसर इसका हो जाएगा यूएसए। तो याद रखिएगा यूएसए इसका आंसर है क्योंकि इस साल यूएसए ने अपनी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा दी है और जो कंट्रीज हैं उसने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी है। इंडिया की अगर बात करी जाए तो इंडिया में राजस्थान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है पेट्रोलियम का, याद रखनी पड़ेगी ये चीज। और जामनगर जो है वो हमारे पास सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। जामनगर अभी एक वजह से फेमस हुआ था, आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर आप लोग न्यूज देखते हैं कि किस वजह से फेमस हुआ था जामनगर। और यहाँ हमारे पास ऑयल रिफाइनरी है सबसे बड़ी, ये इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया की भी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं ये 4 क्वेश्चन। ये आप लोगों को मैंने इसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दी है, जब मैं क्वेश्चन करवा रहा था तो मैंने दे दी है। तो आप लोगों को ये कमेंट में बताने हैं आंसर इसका क्या होगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट बिल्डिंग कौन होगी, आरबीआई कब बना है, और ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ये इसका आंसर क्या होगा। कोई भी टॉपिक आप लोगों को मुश्किल लगता है, आप लोग चाहते हैं उसकी ट्रिक आ जाए, अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि उससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो बना दूं। वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। और थैंक यू, इसके क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइए बच्चों आप लोग, ठीक है।